फाइकोमाइसिटीज़ लिया, उसके बाद हमने एस्कोमाइसिटीज़ लिया, फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ और थर्ड है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो अब इनके सबसे पहले इनके अदर नेम्स क्या हैं? इनके अदर नेम से सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़ का है एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज़ का है सैक फंजाई और बेसिडियोमाइसिटीज़ का है क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का है इम्परफेक्ट फंजाई। उसके बाद इनकी हैबिटेट क्या होती है? तो सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ में फाइकोमाइसिटीज़ में सबसे पहले जो है फाइकोमाइसिटीज़ का अदर नेम है एल्गल फंजाई। इसकी जो हैबिटेट होती है वो होती है एक्वेटिक डिकेइंग वुड ऑर्गेनिक मैटर इन मॉइस्ट डंप प्लेसेस ऑप्लिकेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। उसके बाद इसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड और सीनोसेप्टेड होता है। अब जो एस्कोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ में क्या होता है ना, अब ऐसे मैं अगर कंपेयर करके बताऊँ तो आपको ईजी होगा। तो सबसे पहले अब हमने ये ले लिया, इसकी हैबिटेट ले ली। तो उसमें अब जो एस्कोमाइसिटीज़ की हैबिटेट है वो क्या होती है? सैप्रोफाइटिक होती है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होती है, कॉप्रोफिलस होती है, ठीक है। अब जो इसकी हैबिटेट होती है बेसिडोमाइसिटीज़ की, ये है सॉइल ऑन लॉग्स ट्रीज स्टैम्स पैरासाइट। उसके बाद जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है इसमें क्या है? सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक डिकम्पोजर्स। तो अब इन सब में आप एक मतलब एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि ये डंप और शेडी इन इस तरीके के रीजन्स पे रहती है और ये सब के सब क्या होती हैं? पैरासाइटिक होती हैं। अब इनके जो माइसीलियम होता है, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़ का जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड और सीनोसाइटिक होता है। एस्कोमाइसिटीज़ का ब्रांच और सेप्टेड होता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ का ब्रांच एंड सेप्टेड होता है और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का भी ब्रांच और सेप्टेड होता है। इसका मतलब सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ का जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेड और सीनोसाइटिक होता है। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात जब कर रहे हैं तो जो फाइकोमाइसिटीज़ होता है उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है? वो होता है ज़ूस्पोर्स से और एप्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं और जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद ये जो इसके प्रोडक्शन होता है स्पोर्स का वो क्या होता है? इंड्रोजीनसली इन स्पोरेंजिया में होता है। उसके बाद जो एस्कोमाइसिटीज़ है इसमें क्या है? एस्कोमाइसिटीज़ में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होता है और इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स है वो एक्सोजीनस ऑन कॉन्टियोस्पोर्स में होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज़ जो होती है, बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम क्लब फंजाई और ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। और ये जो फंजाई होती है ये इसमें क्या होती है ना, ये इसमें ब्रांच और सेपरेट होते हैं। जो इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंट से होता है, ठीक है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सभी में एब्सेंट है, जैसे आप देख रहे हो। और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में ये पता ही नहीं है। तो इसमें ये होता है ना, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को हम इनपरफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, बेसिडोमाइसिटीज़ को हम क्लब और ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई कहते हैं और फाइकोमाइसिटीज़ को हम एल्गल फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद है स्पोर्स। स्पोर्स सबसे पहले इसमें क्या होता है? ज़ाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, कैन बी आइसोगैमस, एनिसोगैमस और oogamous। तो ये इसमें जो है ये ज़ाइगोस्पोर्स का वो है कि ज़ाइगोस्पोर्स इस तरीके के होते हैं। अब इसमें जो स्पोर्स है वो है एस्कोस्पोर्स और इसका नाम भी एस्कोमाइसिटीज़ है। इसमें जो स्पोर्स है वो बेसिडियोस्पोर्स है और उसका नाम भी बेसिडोमाइसिटीज़ है और इसमें तो खैर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि फंजाई में ऐसा होता है जैसे-जैसे क्लास ऊपर चली जाती रहती है वैसे-वैसे हम उसके ना उसका रिप्रोडक्शन और ज़्यादा सिंपल होते जाता है। तो ये है। तो उसका रिप्रोडक्शन बहुत ईज़ी सिंपल मतलब इस सिंपल मोड हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जैसे हमको यहाँ पे इसका पता ही नहीं है ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का। तो ये है। तो उसके बाद अब इसमें जो ये है इसमें जो मतलब ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो हमें फाइकोमाइसिटीज़ का हमें नहीं पता है। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज़ में है इंड्रोजीनस ऑफ एस्काई और इसमें है एक्सोजीनसली ऑन बेसिडिया। तो ये जो स्पोर्स हैं ये इसमें एक्सोजीनसली बेसिडिया में फॉर्म हो रहे हैं और इसमें क्या है? एंडोजीनसली एस्काई में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो एक्सोकार्प हैं डिफरेंट टाइप के एस्कोमाइसिटीज़ में और इसमें बेसिडियोकार्प हैं, ठीक है। उसके बाद जो अदर पॉइंट्स हैं वो ये है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड जीनोटाइप, ठीक है। अब इसमें जो डाइकैरियो फेज है वो एब्सेंट है और ड्यूट्रोमाइसिटीज में एब्सेंट है। बाकी इन दोनों में जो डाइकैरियोटिक फेज है, डाइकैरियन फेज है वो प्रेजेंट है। उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है म्यूकर, राइजोपस। म्यूकर को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एल्ब्यूको को हम मस्टर्ड पैरासाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते हैं। उसके बाद पेनिसिलियम जो होता है वो एंटीबायोटिक सोर्स होता है, यीस्ट इसको कहते हैं। सेक्रोमाइसिस यूनिसेल्युलर पैरासाइटिक हाइपो, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। जो पैरासाइटिक है वो ये है। उसके बाद कॉर्पोफिलस जो है, मतलब कॉर्पोफिलस मतलब वो होता है कि जो डंक पे ग्रो होते हैं, डंक मतलब कि जो एनिमल डंक होता है उस पे जो ग्रो होते हैं वो होते हैं, इसका नाम है स्पोरोमिलिया। उसके बाद अगैरिकस, क्लैव्स, न्यूरोस्पोरा जो कि बायोकेमिकल है और जेनेटिक वर्क है। जो एलिजिबल फंजाई है वो है मोरल और टफल्स। उसके बाद जो इसमें एग्जांपल है प्रेजेंट बेसिडोमाइसिटीज में वो है मशरूम का, ब्रैकेट फंजाई का, पफ बॉल्स, अगैरिकस मशरूम को कहते हैं। और पैरासाइटिक जो है वो रस्ट, स्मर्ट्स, यूस्टीगो, सीनिया जिसको हम वाइट रस्ट फंजाई कहते हैं। उसके बाद जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है इसमें इसके जो एग्जांपल हैं ये है अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोफाइटियम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोस्पोरियम। उसके बाद ये जो इसमें डायग्राम है ये एनसीईआरटी का है, ये म्यूकर का डायग्राम है, ये एस्परगिलस का एग्जाम है और ये है अकैरिकस का।